नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपको लेकर चल रही हूं आज मध्य प्रदेश के एक जिले में, जहां एक नवजात शिशु को पानी के पाइप में छोड़ दिया गया। गनीमत ये रही कि उस पाइप में उस वक्त पानी नहीं था। ये सीमेंट के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं, जो पानी की निकासी के लिए रोड साइड रखे रहते हैं, कुछ उसी तरह का ये पाइप था और इसी पाइप के अंदर उस बच्चे को रख दिया गया था। कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिली है जिससे शायद बच्चे के दोषियों तक पहुंचना आसान हो जाए, या ये पता लगाया जा सके कि इस बच्चे को वहां पर किसने रखा था। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स उस बच्चे के साथ मिले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, किसके हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चे को सीमेंट के एक बड़े से पाइप के अंदर रख दिया गया था। घटना 1 जनवरी 2023 यानी कि इस साल के शुरुआत में, इस साल के पहले ही दिन घटी है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में घटी है। वहाँ एक खिरकिया थाना क्षेत्र पड़ता है हरदा जिले में। उसमें मोरगढ़ी गांव है। मोरगढ़ी गांव के पास ये भंवरदी मार्ग है। इस मार्ग पर ये सीमेंट का पाइप रखा हुआ था किसी पुलिया के पास, और इस पाइप के अंदर वो 15 दिन का बच्चा था। 15 दिन की उम्र बच्चे की, ये डॉक्टर्स के अनुसार है। अच्छी बात ये थी कि वहाँ से गुजर रहे, उस पाइप के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति जिनका नाम हरिओम था, उनकी नज़र पाइप के एक किनारे पर रखे हुए इस बच्चे पर पड़ गई। उन्होंने तत्काल वहाँ से गुजर रहे पप्पू नामक युवक को, जो कि भंवरदी के निवासी हैं, उनको आवाज़ दी। पप्पू ने फिर सरपंच रामनाथ को बच्चे के बारे में जानकारी दी, और रामनाथ जी जो कि वहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने डायल 100 को फ़ोन करके तुरंत घटनास्थल पर पहुँचने के लिए कहा। इस बीच वो ये रामनाथ जी भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर कि बच्चा मिला था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे से कुछ दूर, करीब 20 फीट की दूरी पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे ये पता चल सकता है कि उस बच्चे को वहाँ किसने छोड़ा था। हमसे ये यानी कि पालोना से इस घटना की सूचना शेयर की है भोपाल की पत्रकार साथी पल्लवी जी ने। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये घटना उन्होंने हम तक पहुंचाई। इसके बाद जब हमने मालूम किया, एक्चुअली उन्होंने एक खबर की कटिंग हमसे शेयर की थी। ये नहीं पता चल पा रहा था कि घटना कब घटी है और कहाँ घटी है, किस ज़िले में घटी है। इसके बारे में और पता किया गया। मालूम हुआ कि घटना हरदा जिले में घटी है। 1 जनवरी 2023 की सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब इस बच्चे पर सबसे पहले निगाह पड़ेगी। उस बच्चे को छोड़ा कितने बजे गया था उस पाइप में, ये बताना बहुत मुश्किल है। उसे रात में भी कभी छोड़ा जा सकता है, या यह हो सकता है कि उसे मॉर्निंग में ही किसी वक्त छोड़ा गया हो। खैर, पुलिस वहां पर पहुंची। एएसआई करण सिंह वो खुद अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर आए। बच्चे को लेकर आशा कार्यकर्ता के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ बच्चे को फर्स्ट एड मिली, और डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे का जन्म करीब 15 दिन पहले हुआ है, और उसको 15 दिन तक अपने पास रखने के बाद किसी ने वहाँ पाइप में छोड़ा है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। ये शिशु एक लड़का है, और इसके में जो बताने वाली बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि बच्चे से 20 फीट की दूरी पर जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें एक युवक का एटीएम कार्ड, उसका यूआईडी और पैन मिला है। वहीं एक युवती का भी आईडी कार्ड वहाँ मिला है। जो युवक है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें राजकुमार नाम लिखा हुआ है व्यक्ति के, या युवक का कहें तो, और वो सावल खेड़ा का निवासी बताया जा रहा है। वहीं जो युवती है वो, उसका नाम कोमल अंकित है उसके आईडी कार्ड पर, और वो बुरहानपुर की निवासी है। जब सावलखेड़ा निवासी राजकुमार से पुलिस ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे, और वो खुद इन डॉक्यूमेंट्स की तलाश में थे। अब पुलिस को यहाँ 2 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। ये जो बच्चा छोड़ा गया है, इसे 15 दिन अपने पास रखा गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है या उस बच्चे के जो परिजन है
उन्होंने 15 दिन तक अपने बच्चे को अपने पास रखा और फिर कुछ ऐसी वजह हुई, ऐसी परेशानी उनके सामने आई, या फिर हो सकता है दोनों के बीच में कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे को वहाँ छोड़ा उन्होंने सहेज कर, पाइप में रखा उन्होंने। और दूसरा जो पहलू है इसका वो ये हो सकता है, और इसके पीछे, इसके इस सोच के पीछे वजह है पूरे देश में जो अस्पतालों से नवजात शिशुओं की चोरी हो रही है। वो हो सकता है कि बच्चे को कहीं और से किडनैप किया गया हो, कहीं और से चोरी किया गया हो, और फिर किसी वजह से उसको वहाँ पाइप में लाकर छोड़ दिया गया हो। वजह ये भी हो सकती है कि जहाँ से बच्चा चोरी किया गया है वहाँ पुलिस हरकत में आ गई हो, जांच तेज हो गई हो, पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में हो, और इसलिए इसके अपहरणकर्ताओं ने डर के मारे बच्चे को वहाँ पर पाइप के अंदर छोड़ दिया हो, या जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्होंने छोड़ दिया हो, ये वजह हो सकती है। जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो जैसा कि युवक ने बताया, राजकुमार ने बताया कि उनके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे कुछ दिन पहले। तो हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स चोरी किए गए हैं ये उनका कोई परिचित हो और उसने ये डॉक्यूमेंट्स चुराए हो, या ये भी हो सकता है कि कोई अननोन आदमी हो और उसने ये डॉक्यूमेंट्स चुरा के उस बच्चे के साथ वहाँ पर डाल दिए हों। माना यही जा रहा है कि पुलिस को मिसलीड करने के लिए, पुलिस को गलत दिशा में दौड़ाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जानबूझकर छोड़ा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और ये है कि छोड़ने वालों ने तो ये सोचा है कि उन्होंने सुरक्षित छोड़ दिया है, बच्चे को पाइप में छोड़ दिया है, लेकिन ये सेफ अबंडनमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पाइप में से तो कोई जानवर बच्चे को लेके जा सकता था, कीड़े मकोड़े खा सकते थे, और अगर ये दोनों ना भी होते तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है अभी, वैसे में सर्दी ही उस बच्चे की जान ले लेती। तो जब सरकार ने सेफ सरेंडर का विकल्प दिया हुआ है तो उसको क्यों नहीं ऑप्ट करते हैं, क्यों बच्चों को यहाँ वहाँ छोड़ना, उनकी जान को जोखिम में डालना और खुद को कानून की नज़रों में दोषी बनाना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे अपने ज़िले के CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क कीजिए, उनसे कहिए कि आप अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहते हैं और बच्चे को सुरक्षित उनको सौंप दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त होती है, गोपनीय तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है और आपकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती है। अगर ये आप ही का बच्चा था तो आप इसके लिए एक सुरक्षित समर्पण का रास्ता चुन सकते थे। मान लीजिए आपको अपनी CWC के बारे में नहीं मालूम था, तो कम से कम उसको अस्पताल के किसी बेड पर छोड़कर उसको सेफ अबंडनमेंट की श्रेणी में तो ले आते, या फिर जो आपके जिले में अगर कहीं पालना लगा हुआ है, जो कि लगभग हर जिले में, कुछ स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में उनमें से एक है जहाँ पर ये पालने लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप बच्चे को छोड़ सकते थे, तब भी आप कानून की नज़रों में दोषी नहीं होते। तो जैसा हम अपील हर बार करते हैं, हम एक बार फिर कर रहे हैं कि बच्चों के लिए सुरक्षित समर्पण का रास्ता चुनिए या सुरक्षित परित्याग का रास्ता चुनिए। इस तरह से अनजान अनसेफ कंडीशंस में बच्चों को छोड़कर ना उनकी ज़िंदगी से खेलने का आपको कोई हक है, ना ही आपको अपने आप को दोषी बनाना चाहिए कानून की नज़रों में, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा। अब मैं आपसे इजाज़त ले लूँ उससे पहले मैं अपने लिए भी कुछ आपसे मांग लेती हूँ, और अपने लिए बहुत इसके पीछे बहुत सॉलिड वजह है, वो मैं वजह आपको बताती हूँ आगे। पहले तो यहाँ से जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। अब मैं ये बताती हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इन बच्चों के प्रति थोड़े से भी संवेदनशील हैं, अगर आपको लगता है कि इन बच्चों को बचाया जाना चाहिए और ये अनसेफ कंडीशंस में जो इन्हें छोड़ा जा रहा है ये बंद होना चाहिए, तो आप भी हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए। हम जो कंटेंट यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, यहाँ से आगे अपने सर्किल तक आप उन्हें पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किए गए इस कंटेंट की वजह से एक नवजात शिशु असुरक्षित हालात में जाने से बच जाए, उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने से बच जाए, और आपका कोई अपने आप को कानून की निगाह में दोषी बनाने से बच जाए। तो मेरी इस अपील पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। इसी बात के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।